Every year, approximately 150 acid attacks take place in India. Hundreds of lives are ruined because of the same. On one hand, we have people who are held responsible for the attack and sabotaging everything in one's life. And on the other hand, we have people who are striving hard to become a ray of hope in the victim's life and help them live normally. One of them is Shiroz. मेरा नाम आशीष है और मैं छाँव फाउंडेशन के पद पर कार्यरत हूँ। इस फाउंडेशन की शुरुआत के पहले कैंपेन की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2013 को, जिसका नाम था स्टॉप एसिड अटैक। इसका उद्देश्य था कि एसिड वायलेंस को लेकर देश भर में बातचीत करना और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना कि देश भर में कितने एसिड अटैक के केसेस होते हैं और लोगों के बीच जागरूकता इस विषय में कैसे लाई जाए, इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2013 को की गई थी। तो ये यात्रा चलती रही और हम बहुत सारे लोगों से मिलते रहे, बहुत सर्वाइवर से मिले। तो 2014 आते आते हमारी मुलाकात होती है नीतू और गीता जी से। हमारी मुलाकात दिल्ली में होती है और उन्होंने अपनी यथास्थिति के बारे में बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर है। हम लोगों ने उनके लिए प्लान किया कि एक उनके लिए शॉप ओपन करेंगे और वो शॉप का आइडिया धीरे धीरे जाके वो शीरोज़ में तब्दील हुआ। तो ऐसे शीरोज़ हैंग आउट की शुरुआत 2014 में हुई और 14 में ही हमने छाँव फाउंडेशन की शुरुआत की थी और छाँव फाउंडेशन की शुरुआत के साथ साथ दिसंबर में हमने शीरोज़ हैंग आउट की शुरुआत 5 लड़कियों के साथ आगरा में की थी। आज 10 लड़कियां आगरा कैफ़े में कार्यरत हैं और 18 लड़कियां लखनऊ में हैं। तो इस तरह अभियान की शुरुआत हुई और छाँव फाउंडेशन लीगली, मेडिकली और एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट पे काम करता है। इसलिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया और इस इनिशिएटिव का रिस्पांस बहुत ही बेहतर रहा है और अप्रिशिएट किया लोगों ने। तो लोगों को भी हौसला मिलता है, उन लड़कियों को भी हौसला मिलता है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हैं और सपने देख सकती हैं। मेरा नाम गीता है, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। और जब मेरा अटैक हुआ था 1992 में, और अटैक परिवार वाले ने करो और मेरे आदमी ने डालो तेजा। तो जी एक पहले तो ज़िंदगी कहते थे के बाद में नई ज़िंदगी शुरू हुई है और नए और मतलब सबकी ज़िंदगी में बदलाव आया हमारी में, तो सब कुछ सही पड़ गया और अपने पैरों पर खड़े हैं, अपनी सपने इनको लड़की पूरी कर रही हैं और अपनी अच्छी तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नाम रुकैया है, मैं आगरा से हूँ और मेरा अटैक 2002 में हुआ था और मेरी बहन के देवर ने मेरे पर अटैक किया था। रीज़न ये रहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता था और मैं उस टाइम 14 साल की थी, तो मैं शादी करने के उसमें नहीं थी। तो उसके बाद मैंने मरने की कोशिश की। मैं ये सोचती थी मैं बाहर नहीं निकलती थी, फेस कवर करती थी, किसी के सामने नहीं आती थी। और जैसे मेरी फैमिली बहुत से लोग थे जहाँ पर हम लोग रहते थे, वहीं पर बहुत से जो काम करने आती थी लेबर, वो बोलती थी। कुछ लोग ऐसे थे तो वो लोग ये वर्ड बोला करते थे कि अरे आज इस लड़की को देख लिया, सुबह से शाम तक हम लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा। इस लड़की को देख लिया हम लोगों ने, अरे इसको देख लिया। बहुत से लोग ऐसे कमेंट मारते थे मुझे। तो मैंने कोशिश करी, फिर मैंने सुना कि ऐसे शीरोज़ कैफ़े हैं और मैंने एक न्यूज़पेपर में सुना कि नीतू और जैसे रूपा जी हैं, नीतू जी हैं, रितु जी हैं, इनके बारे में मैंने वहाँ पढ़ा और मैंने इस एड्रेस पे मैं यहाँ पहुँची अपने भाई के संग। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैं यहाँ आके जब मैंने देखा तो लग रहा था कि इसके मेरे सपने पूरे करने का एक प्लेटफॉर्म मिला है मुझे। तो वही मैं धीरे धीरे करके अपना सब फेस कवर करना छोड़ दिया, सबसे बात करने लगी। आज मैं अपने परिवार में मुझे एक बेटी के रूप से नहीं, बेटे के रूप से देखा जाता है। तो इस चीज़ से निकलने के लिए हमें ही कुछ 2 कदम आगे बढ़ाना होगा, तभी हम लोगों को सपोर्ट मिल सकता है। जैसे मैंने थोड़ी हिम्मत करी तो मैं शीरोज़ तक आई, तो मुझे थोड़ा इन लोगों ने हिम्मत दी, आज मैं इस जगह अपनी बात रख पा रही हूँ। इन लोगों ने इस चीज़ से लड़ा है, तभी इस प्लेटफॉर्म पे आए, तो मुझे भी इस चीज़ों से लड़ना है और बाहर निकलना है। नमस्ते, मेरा नाम डॉली है, मैं आगरा से हूँ और मेरे ऊपर अटैक 2013 में हुआ था जब मैं 13 साल की थी। मैं स्कूल पढ़ने जाती थी तो एक लड़का था जो मुझे लाइक करता था और मैंने मना किया, तो इसी बात पे उसने आके मेरे ऊपर फेस पे एसिड फेंक दिया। और मतलब शीरोज़ हैंग आउट कैफ़े से, मतलब कैफ़े से जुड़ने के बाद मैंने जीना सीखा, क्योंकि अटैक के बाद क्या होता है कि हम लोगों की लाइफ पूरी मतलब चेंज हो जाती है। हम बस खाली किसी से बात नहीं करते हैं, रूम में रहते हैं और किसी से बात भी नहीं करते हम ज़्यादा।
और फिर जब कैफ़े में आते हैं सब लोगों से मिलते हैं तो लगता है यार जब दीदी लोग फाइट कर सकते हैं अपनी लाइफ में तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मतलब और सिरोज़ कैफ़े मतलब ये नहीं बस खाली हम यहाँ पे काम करने आते हैं और सबसे और यहाँ पे हम लोगों को जीने का नया नज़रिया मिलता है। जैसे कि हम लोगों को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के लिए हमें सपोर्ट करता है सिरोज़ हैंग आउट कैफ़े। और मतलब हमारी जो ड्रीम है जैसे मुझे डांसर बनना है तो मुझे डांस पे सपोर्ट करता है और मेडिकल में सपोर्ट करता है और मतलब सब लड़कियों के ड्रीम पे ही ज़्यादातर काम करता है। सब फुल सपोर्ट मिलता है मतलब हम लोगों को सिरोज़ हैंग आउट कैफ़े से। तो मैं सिरोज़ हैंग आउट कैफ़े में आई तो सब लोगों के साथ में 1 जनवरी को आई थी तो सब लोगों ने मेरा वेलकम किया था केक काट के और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। जो लड़की मतलब 2 साल से घर से बाहर नहीं निकली और एकदम से आई सब लोगों के बीच में, जो मतलब इतने सारे लोगों के बीच में एकदम से आई और फेस ओपन किया मैंने और स्माइल के साथ में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था उसे। फिर मैंने सोचा कि आज से अंदर कभी मैं फेस कवर नहीं करूँगी, मुझे जैसा जीना है मैं अपनी लाइफ अपनी तरह से जीऊँगी, किसी की तरह नहीं जीऊँगी, मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं वैसे रहूँगी। तो मुझे सिरोज़ हैंग आउट कैफ़े से इतना सपोर्ट मिला है, मैंने मतलब अपनी ज़िंदगी में दोबारा से जीना सीखा है। क्योंकि मैं एक तरह से मतलब ये सोच लीजिए मेरा दूसरा जन्म हुआ था। क्योंकि अटैक के बाद क्या होता है हम लोग मतलब जो हमारी लाइफ होती है हम पूरा भूल जाते हैं कि हम क्या थे क्या नहीं थे। और सिरोज़ हैंग आउट कैफ़े हमें जीना सिखाता है। जो हम लोगों का ड्रीम था हम सोचते थे अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मुझे लगता है मैं मेरी लाइफ बस खाली यहीं तक स्टॉप है। पर मुझे सिरोज़ हैंग आउट कैफ़े ने बताया कि अभी आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, आप आगे बढ़ो, आपको जो आपका ड्रीम है आप उस पर काम करो। तो मैं भी मुझे डांसर बनना है तो मैं डांस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं चाहूँगी आगे भविष्य में मैं डांसर बनूँ एक अच्छी। सब लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उस लाइफ मतलब जो प्रॉब्लम को है ना उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं लीजिए, मतलब एक चैलेंज के साथ में लीजिए। ऐसे सोचिए वह मेरे लिए चैलेंज है, इससे मुझे जीतना है और आगे बढ़ना है। और ये मैं सोचिए कि लोग मुझे क्या कहेंगे, बस ये देखना है मैं जो करूँगी अच्छा करूँगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ के दिखाऊँगी। और आप सबके साथ में रहिए और जो लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकली है प्लीज़ वो घर से बाहर निकले और अपनी लाइफ में जो उनका ड्रीम है उस पर काम करें।